अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का कहना है कि वो हल्फन कहते हैं कि नाअहली केस में इमरान खान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उन्हें एनआरओ दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में ओन चौधरी ने कहा कि इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। बिल्कुल ये बात ठीक है कि जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से पहले ही मुझे ये इल्म हो चुका था, बड़े पावरफुल क्वार्टर से इल्म हो चुका था कि जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और इमरान खान साहब को क्लियर किया जा रहा है। कहा गया कि आपको इमरान खान साहब को बिल्कुल बचाना है, उनके पेपर्स कंप्लीट हैं नहीं हैं, और जिधर से और ये एक्चुअली एनआरओ मिला, ये एक्चुअली एनआरओ दिया गया, किसी अहम जगह से ये पैगाम गया कि नहीं इमरान खान साहब की तो चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बचाया गया और जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कराया गया, सेक्रीफाइस किया गया सिर्फ बैलेंस करने के लिए। एक और सुन लें ब्रेकिंग न्यूज़, तरीन साहब की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट करवाने में डायरेक्ट साकिब निसार साहब को पीएम साहब का फ़ोन जाता है कि ये रिव्यू पिटीशन आपने इस पर इनको रिजेक्ट कर देना है। ये बड़े बहुत सोर्सफुल ज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये उस वक्त का पता है हमें कि ये हुआ और बिल्कुल हुआ। आपके इल्म में है और आपने खुद ने ज़ाती तौर पर ये बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे। एक हमारा डिनर हुआ था, उस डिनर पे उन्होंने कहा था शादी के फ़ौरन बाद, तो उसके ऊपर उन्होंने तरीन साहब को ये कहा था कि जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ, और जो भी उन्होंने कहा। आप भी थे वहाँ मौजूद? जी बिल्कुल मैं मौजूद, और हमें ये आइडिया होता ना उस वक्त तो हो गया कि जो मुर्शद बना लेगा वो गुड बुक्स में आ जाएगा। जाहिर सी बात है उस वक्त तक सिचुएशन ये थी कि जिसको घर से क्लियरेंस मिलती थी वो इमरान खान साहब का फेवरेट बन जाता था, और ये हकीकत बात है। ऐसे ऐसे लोग आपको बता सकता हूँ कि जिनका वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करते होंगे, जिनका उनको नाम तक पता नहीं होगा, और वो आए और उनके फेवरेट बन गए क्योंकि वो घर से बैत होके आ जाते थे और वो फेवरेट बन जाते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सच है। इमरान खान साहब को पसंद नहीं थे, मगर बुशरा बीबी की बैत करते थे, इसलिए फिर वो काबिल कबूल हो जाते थे इमरान खान साहब के लिए। ऑब्वियसली मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे हलफ बर्दारी की रात ही कहा गया कि जी आपने नहीं आना, और मुझे मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन कहते हुए भी मुझे जो है ना वो एक अजीब सा फील होता है कि मैं क्या कहूँ, कि किसी की जहनीत के बारे में क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल इमरान खान साहब का टेक्स्ट आया रात को कि आपने हलफ बर्दारी पे नहीं आना, और उन्होंने ख्वाब देखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप नहीं आ सकते। मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूँ, असद उमर साहब को मैं मिला 1-on-1, मैंने कहा कि यूँ सीएम हाउस में मैंने किसी काम के लिए कहा गया है, और उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये तो कुछ ले दे के होना है, अदरवाइज़ नहीं होना। वो तो फिट्स में चले गए हंस हंस के, और कहते नहीं मैंने कहा आप मेरी बात को यकीन करें कि ये हो रहा है पंजाब में, और वो चुप थे और क्या कह सकते थे वो, और उन्होंने हैरान थे और शौक में थे। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके पीएम साहब को कहा था कि मैंने कहा ये जमील गुजर पैसे ले रहा है पंजाब में, आप कहें। मैंने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा जाके मैंने कहा उनको। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले महीने मुझे डी नोटिफाई कर दिया एडवाइज़र ऑफ पंजाब से।